my from April till date. This is my net realized profit and loss. मंथली जो PNL आ रहा है परसेंटेज वाइज वो 10-11% हो रहा है, और अभी तक का जो 5 महीने का मतलब 5 मंथ्स का हम कंसिडर करें तो दैट इज अराउंड 55-60%। तो मैंने प्रारंभ किया एंड प्रारंभ से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। देन एलियट वेब का लेक्चर आया एंड इट वाज माइंड ब्लो। सर वो आपने ही लिया था। मैंने इसके पहले कोई कोर्स नहीं किया। फॉर मी आई हैव नॉट बीन टू एनी अदर एकेडमी, बट मुझे ये जो एकेडमी में सीखा है ना, मेरे हिसाब से कोई और एकेडमी नहीं सिखा सकती है। नो वन इन दिस वर्ल्ड विल टीच अस व्हाट यू हैव टॉट। मैंने मान ट्रेनिंग एकेडमी से जो भी सीखा था प्रैक्टिकल मैंने किया, और मतलब इतना अच्छा जा रहा है कि लोग एक मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे उनका कैपिटल मैनेज करने के लिए ऑफर दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का नाम है रियल टॉक विद रिटेलर्स। जब भी ये शब्द हम लोगों को सुनाई पड़ता है तो क्या चीज समझ में आता है? एक ऐसा इंसान जो कि स्टॉक मार्केट में आता तो है पैसे कमाने के लिए, लेकिन अंत में लॉस ही लेके जाता है। तो रिटेलर्स के लिए ये एक फ्रेज है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे चलती है कि ये तो जो है यहाँ पे लॉस करने के लिए ही आता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पहली 2 सीरीज में आप लोगों को कुछ रिटेल ट्रेडर से मिलाया था, आज भी हम आपको ऐसे 2 बंदों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ना कि एज ए रिटेल ट्रेडर अपनी जर्नी की शुरुआत करी और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करते हुए अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी में अपने आप को धीरे धीरे इन्होंने ढाल लिया है। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप दोनों को। पहले तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आप दोनों से कि आप लोगों का हम्बल बैकग्राउंड क्या है। आप मतलब आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट, क्या आप लोग को ये जर्नी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सबसे पहले अभिजीत जी से। थैंक यू सर। एक्चुअली इधर आने का मौका मिला, आप मतलब यहाँ पे बात करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ डिमांड ट्रेडिंग एकेडमी। सो बेसिकली आई एम ऑर्थोडोंटिस्ट। मैं ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब तार का डॉक्टर जो दांत सीधे करते हैं उसका। सो आई एम इन दिस प्रोफेशन सिंस 2008. I am a consultant orthodontist all over Mumbai, Navi Mumbai. So around say 60-65 clinics में मैं every month एक मेरा visit होता ही है. So that is my profession. या वेरी गुड। तो जैसा कि अभिजीत जी ने बताया कि ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर का जो कि अपने प्रोफेशन में काफी स्टेब्लिश है, कैसे इनकी जर्नी एक स्टॉक मार्केट में शुरुआत हुई जानेंगे हम इनसे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे अपने दूसरे पार्टिसिपेंट से जिनका नाम है जैनिम। तो जैनिम, आपने यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना बैकग्राउंड बताइए, आपकी क्या एजुकेशन है, आप क्या करते हो। पहले तो थैंक्स अ लॉट टू मान ट्रेडिंग एकेडमी कि हमें मतलब ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर बना के प्लेटफॉर्म दिया कि हम बात कर सके, कुछ हमारा शेयर कर सके, उसके लिए हार्टली थैंक यू। मेरा नाम जैनम है। मैं अभी बीबीए फिनेंशियल मार्केट अपीयर कर रहा हूँ। मेरे अंडर ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी 3rd ईयर मेरा ऑन गोइंग है। और मेरे मतलब स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था पहले से, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चल रहा था। मान ट्रेडिंग एकेडमी के साथ जुड़ा, फिर मेरा पढ़ाई के साथ इसमें इंटरेस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया, प्रोफेशनल इंटरेस्ट हो गया। ऐसे नहीं कि इसको आया लिया बेचा, ऐसे नहीं। तो जो मेरा पढ़ाई से लेके मेरे करियर तक का जो चेंज था, उसका एक मेन रीजन है कि मेरे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हुआ। फिर अभी मेरा अंडर ग्रेजुएशन चल रहा है, तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, मतलब करियर की टेंशन होती है। तो उसमें मेरा एक बहुत अच्छा स्कोप था। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द करियर वो एक पॉइंट था कि जहाँ पे मुझे कुछ डिसाइड करना था। तो मुझे इस फील्ड में ज्यादा स्कोप लग रहा था, इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट बैठ रहा था। तो अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं ट्रेडिंग की साइड थोड़ा गया। फिर आप सब लोगों से मिला, आप सब लोगों ने सिखाया, मेंटरिंग की थोड़ा, कभी डांटा कभी सिखाया कभी तोड़ा कि भाई ऐसे नहीं करना है, करना है। ये सब होते होते मतलब इस एज में
इतना हुआ है कि भाई अंडर ग्रेजुएशन हुआ है, उसके साथ साथ मैं अपना करियर बना रहा हूँ साथ में। गुड, वेरी गुड। सो अच्छा है, एक हमारे साथ प्रोफेशन बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और एक हमारे साथ सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। मुझे आपसे एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए दोनों से। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हाउ यू कम टू स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट आपके ध्यान में कब आया? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको स्टॉक मार्केट की ओर अट्रैक्शन हुआ? आपका स्टॉक मार्केट में आने का पर्पस क्या था? यस डॉक्टर जी। सर उसका भी एक स्टोरी एक्चुअली। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा खत्म हुआ तो आई Right. स्टार्टेड वर्किंग इन डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज एज अ लेक्चरर। सो ओके। मैं तभी सीखा था भी था। तो मेरे साथ मेरे जो कलीग थे, ही वाज इनटू स्टॉक मार्केट। सो Right. एंड आई यूज्ड टू, मतलब मैं उनको ऑब्जर्व करता था कि मतलब क्या कर रहे हैं, रोज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उधर से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला कि व्हाई कांट आई आल्सो स्टार्ट दिस। सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड। मतलब फिर तभी मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मतलब स्टॉक मार्केट क्या है कुछ नहीं। मैंने एचडीएफसी सिक्योरिटीज में मेरा अकाउंट ओपन किया था अभी अराउंड Right. 2016 के आसपास। सो 2016 में, पर तभी भी मुझे पता नहीं, ऐसे ही स्टॉक दिख रहे थे, मैं ले रहा था, फिर वो नीचे जा रहे थे। मुझे लगा कि ये बच्चों का खेल है, सब लोग Right. कमा रहे मैं भी कमाऊंगा, बट ऐसा नहीं था। इट वॉज टोटली अगेंस्ट। मतलब मैंने ऐसे ऐसे शेयर लिए जो अभी मैं बताना भी नहीं चाहता, सब डाउन हो गए थे। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस। बट फिर स्लोली स्लोली क्या हुआ कि मैं अपना मनी कंट्रोल का जो ग्रुप्स रहते हैं उस पे मैं थोड़ा इंटरेक्ट करने लगा लोगों से, और उधर से मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले। फिर हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। फिर एक्चुअली मेरा तभी से शुरू हुआ इन्वेस्टिंग, प्रॉपर इन्वेस्टिंग। मतलब मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म ही रखता था, बट फिर भी मतलब मुझे ऐसा कोर्स नहीं मिला कुछ, कि कोर्स इन द सेंस मुझे इससे डायरेक्शन नहीं मिला कि मैं क्या सोच के ये स्टॉक लूं। बस टिप्स मिल रहा था, मैं ले रहा था। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट babypips.com। सो ये Okay. एक वेबसाइट है फॉरेक्स का। तो उस पे Okay. मैंने टेक्निकल एनालिसिस पहली बार पढ़ा। ओके। तो वो देख के मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस अराउंड 2018 से मैं टेक्निकल एनालिसिस करने लगा। मुझे लगा कि मैं बॉस बन गया। फिर 2019 में जैसे ही लॉन्ग टर्म गेन्स का 2018 में लॉन्ग टर्म गेन्स का न्यूज आया, मेरा पोर्टफोलियो पूरा नीचे। एंड बाय द एंड ऑफ मार्च 2020 माय पोर्टफोलियो हाफ डाउन, 50% डाउन था। या एंड इंक्लूड। अभी तो बहुत सारे मेरे दोस्त निकल गए उसमें से, बट मैं कैसे तैसे रह गया उसमें। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए, मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि वो फॉलो करके ही, मतलब वी हैव टू बी इन द स्टॉक मार्केट। सो स्लोली स्लोली वापस पोर्टफोलियो बढ़ता गया। देन आई केम टू माय मान ट्रेडिंग। मिस्टर संदीप शाह ने मुझे रिफर किया यहाँ पे। हाँ, आई रिमेम्बर। Actually, ऐसा हुआ कि वो भी मेरी बच्ची का स्कूल का ग्रुप है हम लोग का, पेरेंट्स का। तो Okay. उसमें संदीप शाह भी है। सो Okay. मैं पहले टिप्स देता था। Okay. फिर उसने मुझे बताया कि ये शुरू ये करना। तो मैंने प्रारंभ किया, एंड प्रारंभ से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। देन निपुण एंड नाउ संपूर्ण। सो नाउ आई नो कि क्या करना है लाइफ में। गुड। और जैनम, आपका क्या पर्पस था स्टॉक मार्केट में आने से पीछे? स्टॉक मार्केट में मैं मतलब पहले से ही ऐसा था कि जो सराउंडिंग था उसमें आईपीओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो सब चल रहा था। तो ओके। थोड़ा थोड़ा वहीं से ही आ रहा था कि भाई ये कुछ करने लायक चीज है, यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो ओके। मैंने थोड़ा खुद से सीखा, वो जापानीज कैंडल स्टिक और वो सब थोड़ा थोड़ा सीखा। फिर थोड़ा थोड़ा चल भी रहा था, कभी नहीं चल रहा था, ऐसा था। फिर मेरे एक रिलेटिव, मतलब कजिन बोलो, फ्रेंड बोलो, जो भी बोलो, उसने एक बार वाया वाया मुझे बोला था कि भाई एक बार मान ट्रेडिंग एकेडमी का प्रारंभ करके देखो। तब मैं ऐसा बोल रहा था कि भाई नहीं, अभी कुछ नहीं करना है कोर्स और वो सब, ऐसा मतलब नेगेटिव वे में ले रहा था।
फिर एक बार हम फेस टू फेस मिले, तो उसने मुझे बोला कि एक बार तू रजिस्ट्रेशन करके देख। उसने मतलब ओके। उसने एकेडमी देखी है, बड़ी बड़ी एकेडमी देखी है जहाँ पे 80,000 1.5 लाख ऐसी फी उसने दी है सीखने के लिए। और उसका एक्सपीरियंस भी है कि भाई जो किया है उससे उल्टा हुआ है। आज कुछ शॉर्ट राइट। किया तो वो कल 10-15% ऊपर खुला, कल कुछ बाई किया तो 10-15% नीचे खुला। ऐसी एकेडमी में भी वो गया है। तो उसने बोला थी मतलब मेरे भी ऐसा था कि भाई मुझे भी ऐसे एकेडमी में भेजना है और वो सब। फिर उसने बोला कि भाई ये सब मार्केटिंग है, स्कैम है, फालतू का है। इन लोगों को कोर्स की फीस से मतलब है, तुझे टेक्निकल आए ना आए उससे कुछ मतलब नहीं है। उससे अच्छा तू एक बार मान ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइन कर, एमटीए ज्वाइन कर। फिर उसने मुझे उनका उसका एक्सपीरियंस बोला कि उसकी जो इससे पहले की जर्नी थी, इससे पहले की जो एकेडमीज में वो सीखा था, जो टेक्निकल्स था, मतलब उसके आप नंबर ऑफ ट्रेड सुनोगे ना एक दिन के तो हिल जाओगे। ऐसा था। उसने रेफर किया, फिर मैंने प्रारंभ ज्वाइन किया। प्रारंभ में मुझे मतलब बेसिक जो चार्ट पैटर्न्स होती है ना उससे कुछ नहीं होता है, उसके साथ हमें कुछ कन्विक्शन चाहिए, कुछ स्ट्रेंथ चाहिए। वो बेसिक जो होता है ना, पिलर जो बेस बोलते हैं, वो प्रारंभ में मैंने सीखा। मुझे जो डायरेक्शन चाहिए था ना वो ये तीन चीजें चाहिए थी जो हमारे एमटीए की बेस है, एजुकेशन, एग्जीक्यूशन एंड एम्पावरमेंट। वो राइट। मतलब चीज तीन यही चाहिए स्टॉक मार्केट पे, पर किसी को पता नहीं है कि ये तीन चीज चाहिए। तो वो जो डायरेक्शन चाहिए था वो मुझे प्रारंभ किया, मुझे एजुकेशन मिला। फिर मैंने निपुण किया तो मुझे एग्जीक्यूशन स्किल्स मिली कि भाई हाँ ट्रेड ऐसे ऐसे लिए जा सकते हैं, अगर ये ट्रेड ऐसे ना करो तो दूसरी तरीके से हो सकता है। फिर राइट। अभी जो संपूर्ण ऑनगोइंग है उसमें बोल सकते हैं कि भाई जो एजुकेशन और एग्जीक्यूशन था उसको उसके ऊपर भी कुछ है जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है, जो सबकी परफेक्ट। जर्नी के लिए अलग अलग है। तो वो सब मैंने मान ट्रेडिंग एकेडमी से सीखा कि भाई मुझे कोई और एकेडमी में नहीं जाना है, वहां पे मार्केटिंग स्कैम में मुझे नहीं पड़ना है। ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, जो आ रहा है आपकी, आप जो स्टेप सिखा रहे हो, आपका जो मतलब ट्रेडिंग एकेडमी का जो गोल है, सीखेगा भारत है, ये सब चीज के सामने आपकी जो फीस है वो कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएशन करोगे उसमें इससे ज्यादा एक्सएम की फी दोगे। राइट। यस। तो जैसा कि दर्शकों आप लोग सुन रहे हैं कि अभिजीत जी और जैनी, इन दोनों ने अपनी इस जर्नी को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, राइट। और इन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग चीजों को इन्होंने देखा है। सारी चीजें देखने के बाद में इन्होंने कुछ डिसीजन लिया अपने लिए, और जो इन्होंने रियल में फील किया है, राइट, और जो रिजल्ट इन्हें आज की डेट में मिल रहा है, वो हम लोगों ने अभी सुना कि क्या इनका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। हम लोग वाकई में एक चीज जरूर जानना चाहेंगे कि जो ये लोग बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो अभिजीत जी, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अभी तक की आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है? Yes, sir, sure. Yes, I am ready. या बिल्कुल। सर, मैं मतलब प्रारंभ तो मैं बोलूँ तो कुछ ज्यादा मैंने स्टार्ट में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो मैंने सीखा था वो वेबसाइट पे वैसा ही हो रहा था। बट देन फिर एक या एलियट वेव का लेक्चर आया, एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग। सर, वो आपने ही लिया था, अंकित सर। तो तभी से मैं मतलब सोच लिया कि अभी इसको ही आगे इधर ही आना है। मैंने इसके पहले कोई कोर्स नहीं किया, एंड थैंक गॉड लकीली नहीं किया कि मैंने कहीं अच्छा कहीं है। पे भी पैसा वेस्ट नहीं किया। यू आर मैं वेरी कहीं पे भी लकी। पैसा वेस्ट नहीं किया सच में। और इधर मतलब मतलब जो प्रारंभ का फीस है वो कुछ भी नहीं है, मतलब इट इज लाइक नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद निपुण निपुण में जो सीखा है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। नो वन इन दिस वर्ल्ड विल टीच अस व्हाट यू हैव टॉट। बाकी सब तो नॉर्मल जो यूट्यूब और इस पे दिखता है वही सिखाते हैं सेम। आपका मतलब पूरा प्रोसेस ही अलग है सर। अभी फिर मैंने अप्रैल से मैं मेरा पीएनएल दिखाना चाहता हूँ। तो दिस इज माय फ्रॉम अप्रैल टिल डेट, दिस इज माय नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। सो इसमें एक्चुअली
पहले का लॉन्ग टर्म भी है कुछ एंड शॉर्ट टर्म भी है. सो आई विल से अराउंड 6 to 7 lakhs का मैंने पीछे का बेचा है. बाकी सब ये 3 महीने का ही है. 3 महीने में क्या से बात। भी मैं मई में आई वॉज आउट ऑफ टाउन. हार्डली मैंने कुछ किया है. जो भी किया है ट्रेडिंग मैंने वो अप्रैल और जून में ही किया है. सो दिस इज द रियलिटी. मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा हूँ. एक्सीलेंट. यस, Then this is only excellent. equity. This is only equity. ये सिर्फ एंड दिस equity इज है. ओनली इक्विटी। Yes, only लोगों equity को है. विश्वास नहीं होगा अभिजीत जी अगर आप कहेंगे सर, कि ये सिर्फ इक्विटी आप से अगर है। देख सकते हैं तो I'll just show कि it is only equity. Sorry. So if you see here, it is Yeah. only equity. या दिस इज ऑन इक्विटी। Yes. वंडरफुल सर, परफॉर्मेंस, वंडरफुल। FNO भी मैं करता हूँ. बहुत कम करता हूँ. FNO अराउंड अभी तक फ्रॉम अप्रैल टू जून 85,000 हो गया है FNO. वाह। एंड वन मोर थिंग, दर्शकों अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि 14.57 lakhs का यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसमें आप अगर चार्जेस एंड टैक्सेस को देखेंगे तो दिस इज 14.67। इट इज जस्ट 1%। 1%. या दिस इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, राइट। किसी भी एक अच्छे ट्रेडर की, किसी भी एक अच्छे इन्वेस्टर की जो पहचान है वो यही होती है कि आप खर्चा कितना कर रहे हो। भले ही आप कितना भी कमा रहे हो लेकिन उसके लिए आपने खर्चा कितना किया है। तो ये एक पॉइंट है जो कि अमेजिंग है, जो कि एक्सीलेंट पॉइंट है दोस्तों। या तो थैंक यू अभिजीत जी। या नाउ जैनी, आप भी प्लीज शो कीजिए। सर मेरा पीएनएल तो नहीं दिखाया क्योंकि आई एम मैनेजिंग समवन्स फंड। किसी का फंड है, किसी का डिमेट है, तो वो पीएनएल तो आई कांट शो। पर बोलूं कि भाई मेरी जो जर्नी है, मैंने प्रारंभ खत्म किया जनवरी समथिंग पे, मतलब फरवरी टू जून वी कैन कंसीडर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 months एंड आई वाज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल। मैंने कुछ भी ट्रेड ऐसे वैसे नहीं लिए, सेटअप वाले लिए, जो आपने सिखाया है उसी पे लिए। उसके हिसाब से मेरा मंथली जो पीएनएल आ रहा है परसेंटेज वाइज वो 10-11% हो रहा है। और अभी तक का जो 5 महीने का, मतलब 5 months का हम कंसिडर करें तो दैट इज अराउंड 55 to 60% इन जस्ट 5 or 5.5 months। एक्सीलेंट, वेरी गुड। वंडरफुल। तो देखो, कहीं ना कहीं अगर हम हमारे महान ट्रेडिंग एकेडमी का जो एक टैगलाइन है, क्या है कि प्रोसेस है तो सक्सेस है। अभी आपको भी पता है कि रिसेंटली हमारा एक मंथली रिव्यू मीटिंग हुआ था। उसके अंदर हमारे जितने भी स्टूडेंट है उस सभी लोगों का हमने पीएनएल मंगवाया था। आप लोग भी सब विटनेस हो। तो उस सभी लोगों का मोर देन 90% पीपल आर इन ए प्रॉफिट ऑफ मोर देन 10%। तो ये बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट आया कैसे? सबसे पहला नंबर 1, हम लोगों ने एक साथ यूनिटी में रहकर काम किया है। आप लोग विटनेस हो। हम लोगों ने रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक हर एक चीज का बैक टेस्ट करने के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद हम लोगों ने साथ में रहकर एक दूसरे की प्रोसेस अच्छे तरीके से सेट की है। यानी कि अगर किसी के पास स्क्रीन टाइमिंग कम है तो उसको 5 मिनट 15 मिनट आवरली का टाइम फ्रेम को अवॉइड करके उसको पोजिशनल शिफ्ट में जाना चाहिए। तो ये सारी चीज हमने एज ए टीम यहाँ पर इवेल्यूएट की। तो उसी का रिजल्ट ही हमको मिला है कि कहीं ना कहीं जाकर, मतलब 90% मोर देन 10% आर इन प्रॉफिट। मतलब ये अच्छा एक अचीवमेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, कि महान ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइनिंग करने से पहले और महान ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइनिंग करने के बाद आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, और साथ में हमारे जो व्यूअर्स है उस व्यूअर्स को आप कौन सा एक अच्छा सा मैसेज देना चाहोगे ताकि उस मैसेज की वजह से वो अपना कैपिटल सेव कर सके
कहीं ना कहीं जाकर अपने आप को एजुकेट करें और फालतू के ट्रेड लेने से, इन्वेस्टमेंट करने से जो अपने हार्ड एंड मनी है ना वो बचा सके। ऐसा कौन सा एक मैसेज होगा? पहले आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बाद में एक अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आप दीजिए, आपका खुद का पर्सनल। यस अभिजीत जी। तो मैंने बताया कि हाउ आई प्रोग्रेस फ्रॉम मतलब नथिंग टू नाउ आई कैन से, मतलब मुझे अभी पता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत मतलब लाइक 90% तो आता है, 10% मैं और सीखूंगा, मतलब राइट। चलता ही रहता है अपना स्टडी, मतलब इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, वो चलते रहेगा। तो 90% तो मैं मुझे आता ही है। सो दैट इज आई विल टेल यू, प्रारंभ के बाद जो सर आपने लिया क्लासेस, मिलन सर, उधर एक प्रोसेस मिला, एक्चुअल प्रोसेस, मतलब समझा कि मतलब क्या होता है चार्ट। उसके पहले चार्ट इतना कुछ नहीं मानता था, बट जो प्रोसेस है that is wonderful, and if you follow it and regularly you trade, you will easily earn 10 to 15% in a month on your capital. So Right. मेरा कहना है कि फालतू के ट्रेड सच में लेना बंद कीजिए और सीखिए। एंड जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 5 साल पढ़ाई की बीडीएस की, उसके बाद 3 साल पढ़ाई की एमडीएस की, फिर जाके मुझे आता है। तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। तो सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीखने के लिए भी जैसे अच्छे कॉलेज से सीखोगे तो अच्छा करोगे, वैसे अच्छे एकेडमी से सीखोगे तो ही सक्सेस आएगा, वरना नहीं आएगा। फॉर मी, आई हैव नॉट बीन टू एनी अदर एकेडमी, बट मुझे ये जो एकेडमी में सीखा है ना, मेरे हिसाब से कोई और एकेडमी नहीं सिखा सकती है। एंड पर्सनल टच है, पर्सनल टच, आई विल टेल यू, बहुत ही पर्सनल टच है सर। हर एक को पूछते हैं, हर एक को ऑन मतलब उनके व्हाट्सएप, मेरे को तो पूछते हैं पर्सनल पे भी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो आई एम श्योर अगर किसी को ज्वाइन करना है तो दिस इज द वन, एमटीए, महान ट्रेडिंग एकेडमी। गुड। जैनम, आपका क्या एक्सपीरियंस है महान ट्रेडिंग ज्वाइन करने के बाद, और कौन सा एक ऐसा अच्छा सा मैसेज है जो आप रिटेलर को दे सको और वो इम्प्लीमेंट कर सके अपनी पर्सनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर? मेरा मतलब जो एक सेंटेंस है ना, उसमें मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने मान ट्रेडिंग ज्वाइन किया, जब निपुण चल रहा था, तब मेरा एक गोल था कि मैं जितनी मेरी एजुकेशन फीस है पहले वो निकालनी है, और वो गोल अभी अचीव्ड है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ से जा रहे हो, आप कुछ भी मतलब कुछ भी घर पे लेके आओ या ना लेके आओ, आप कुछ ना कुछ तो घर से ले ही रहे हो। ये एक स्टूडेंट लाइफ की फैक्ट है। तो मेरा बस पहला यही गोल था कि भाई जो मैं ले आ रहा हूँ घर पे, वो इतना हो कि मुझे एजुकेशन फीस मेरी निकल जाए, मतलब मैं खुद इंडिपेंडेंट हो सकूं। ऐसा नहीं है कि घर पे बोलेंगे कि भाई, मतलब कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं होगा, पर जो एक होती है ना कि भाई स्टूडेंट में अंदर से होती है कि भाई अभी बहुत हो गया, अभी घर से नहीं लेना है, अभी बहुत हो गया। हाँ, बस वो जो सोच थी ना, उस सोच से मैंने मान ट्रेनिंग एकेडमी से जो भी सीखा था, प्रैक्टिकल मैंने किया, और मतलब इतना इतना अच्छा जा रहा है कि लोग एक मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे उनका कैपिटल मैनेज करने के लिए ऑफर दिए। फिर मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, वहां से भी मुझे ऑफर दी कि भाई तू हमारा फंड मैनेज कर। वो 1000-2000 करोड़ मैनेज कर रहे होंगे, उसमें से भी ऑफर आई। पर नहीं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, आप जो जो लॉस कर रहे हैं रिटेलर, उस साइकोलॉजी पे मुझे नहीं जाना है। अगर आप कोई भी एकेडमी में ज्वाइन करोगे तो वो तगड़ी फीस लेंगे, और गारंटी नहीं है, मतलब वहां पे कहीं भी आप नहीं देखोगे कि कोई पीएनएल की बात कर रहा है, कोई टीम वर्क की बात कर रहा है। वहां पे आप ऐसा ही देखोगे कि भाई सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं कर रहा है एट द एंड ऑफ द गेम। यहाँ पे क्या है कि एक 4 मेंटर है, चारों मेंटर के पास कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल स्किल है, और वो चारों के पास इतनी स्पेशल स्किल है ना कि उससे अलावा कोई मार्केट में कुछ है ही नहीं, मतलब उससे अलावा सेगमेंट नहीं है, सेक्टर नहीं है, वो चारों ने डिवाइड कर लिया है। तो उनकी मेंटरशिप देखो, उनका जो एक्सपीरियंस है वो देखो, जो सेटअप्स दे रहे हैं उसका मतलब आप रिटर्न देखो, वो आउटस्टैंडिंग है, फेब्युलस है। आप कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई भी XYZ, अगर वो बिजनेस 30% भी ईयरली दे रहा है ना, तो वो कम पड़ेगा, आप एक बार ये ज्वाइन कर लोगे तो।
वो छोड़ दोगे, आप अपना खुद का 30% वाला बिजनेस छोड़ दोगे। राइट। और दूसरी एक चीज ये है कि भाई सेटअप सब जगह देंगे, बोलेंगे भी, चलेंगे, पर यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे कि ट्रेड नहीं लेने देंगे। पहले आप बैक टेस्ट करो, पहले देखो कि अपना कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, पहले वो सीखो कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। वो एक चीज है कि भाई ये एकेडमी सबसे हटके है। और जो भी रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं, एटलीस्ट ज्वाइन प्रारंभ, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एकेडमी में पोटेंशियलिटी क्या है। इनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है कि पैसे कमाना है, फीस लेनी है। इनका सिर्फ एक मोटिव है कि भाई पूरा भारत, पूरे रिटेलर्स, भारत के रिटेलर्स एक प्रोसेस के साथ ट्रेड करे। जो सीखेगा भारत स्लोगन है, वो एक उनका मिशन है। तो जो आप बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हो, एक लॉस ज्यादा किया, वो समझ के आप एक बार प्रारंभ ज्वाइन करो। प्रारंभ के बाद आपको पता चलेगा कि भाई दीपूर्ण और संपूर्ण क्या चीज है। बट मस्ट ज्वाइन प्रारंभ। उसके बाद भी अगर आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो आंख बंद करके निपुण ज्वाइन करो। लॉस नहीं है, एटलीस्ट लॉस नहीं है। और एक बोलना चाहता हूँ कि लोगों को फ्री में चाहिए रहता है टिप, सबको फ्री में चाहिए रहता है, सबको फ्री में, बट किसी को पैसा नहीं डालना है सीखने में। मेरा बस यही कहना है कि फ्री का छोड़ो, फ्री से कुछ नहीं होता है। पैसा डालोगे, इन्वेस्ट करोगे तो वो ग्रो होने वाला है, और प्रॉपरली सीखोगे तो प्रॉपरली ग्रो होगा। सो यू हैव टू पुट मनी टू लर्न। कोई फ्री में नहीं सिखाएगा और सिखाना भी नहीं चाहिए किसी। राइट। एंड इफ यू वांट टू अर्न, यू हैव टू पे। बाकी ग्रेजुएशन के लिए, सबके लिए स्कूल में फीस देते हो, तो इधर क्यों नहीं, इधर फ्री में क्यों चाहिए सब चीज। तो फॉर मी whatever and the fees which I paid here, मतलब वो तो सर पहले 10 दिन में निकल गया। आपने मेरा PNL देखा तो आपको समझ गया कि 10 भी नहीं, बहुत बहुत पहले निकल गया। सो एक बार पैसा डालोगे, सीखोगे, फिर बाद में कभी मतलब then you will tell more people to join us. राइट। देखो, हम लोगों का जो मिशन है ना, सीखेगा भारत, वो एक्चुअली हमने ऐसा क्यों रखा है, हम चारों लोगों ने मोर देन 2-3,000 ट्रेडर की जर्नी को नजदीक से देखा है। वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो सब चीज को नजदीक से देखा। वो देखने के बाद हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम सभी लोगों को ऐसी एक स्किल सिखाने वाले हैं कि अगर उस स्किल को आप प्रॉपरली सीखोगे ना, तो एटलीस्ट मार्केट में आप लॉस तो करोगे ही नहीं, और साथ में आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ आरओआई आपके लिए जनरेट कर सकते हैं। आपको तो पता है, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जॉब जो कर रहे हैं, 25,000 50,000 की सैलरी, 80,000 की सैलरी, मतलब 2 लाख 3 लाख की सैलरी वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ ही मतलब कोई बिजनेसमैन है, किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 200 करोड़ का टर्नओवर है, वो लोग भी आपके टीम के साथ ही है। तो हमारा मोटो एक ही है कि सभी लोगों को इक्वल हिसाब से सबको एक अच्छे से नॉलेज देना है। तो यही हमारा मिशन का पर्पज है कि सीखेगा भारत। एटलीस्ट सब लोगों को सीखना जरूरी चाहिए। और क्या है, अभी हमारे बच्चे नर्सरी के अंदर जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो सबके पीछे कहीं ना कहीं टाइम लगता है, कहीं ना कहीं पैसा लगता है। तो यहाँ पर भी पैसा तो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। और वो क्या है, कुछ नहीं है, पीनट से। अगर यहाँ पे नहीं दिया तो मार्केट को देंगे। राइट। और मार्केट देंगे सही। वेरी एक्सपेंसिव टीचर। मार्केट से अगर सीखने जाएंगे ना, तो मार्केट एक्सपेंसिव टीचर है। और साथ में मार्केट में अगर लॉस होता है तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी कहीं ना कहीं लाइफ भी स्पॉइल हो रही है। कहीं ना कहीं लॉस होता है तो आदमी को साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत आते हैं, डिप्रेशन, तो वो भी बहुत डैमेज करता है। राइट। यस। सो जैसा कि दर्शकों, अभिजीत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इन्वेस्ट करो अपने सीखने पे, लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। देखिए, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉलेज। आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस, आज जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, कुछ तो क्वालिफिकेशन
आपने हासिल की है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों नहीं, सीखो दोस्तों, है ना। और वाकई में अभी जो मिलन सर ने एक चीज कहा ना कि स्टॉक मार्केट से अगर आप सीखने जाओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। तो दोस्तों आज के ये हमारे जो रिटेलर्स हैं, इनको आज मैं लास्ट टाइम बोलूंगा कि ये हमारे रिटेलर हैं, क्योंकि अब से ये लोग प्रो ट्रेडर बन चुके हैं, राइट। जैसा कि आपने इनकी इस जर्नी को देखा है, सुना है, खुद इनके मुंह से सुना है, राइट। तो दोस्तों सीखने की इस जर्नी को यहीं पे खत्म मत कीजिएगा, जरूर सीखिए, Yes. मान ट्रेडिंग एकेडमी से जुड़िए और अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर जरूर बनाइए। थैंक यू।